हेलो एस्पिरेंट्स, आज के डिस्कशन में हम जानेंगे सिटीजनशिप के बारे में जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 2 एंड आर्टिकल 5 टू 11 में मेंशन है। इससे पहले की डिस्कशन में हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 1 डिस्कस कर चुके हैं और भी अदर वीडियोस हैं जिसमें हमने कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इन सब के बारे में बात की है, जिसकी प्लेलिस्ट मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दी है। तो आइए विदाउट फर्दर डिले हम जानते हैं कि आज के डिस्कशन में हम क्या क्या जानेंगे। पहले हम समझेंगे कि सिटीजनशिप है क्या, देन हम जानेंगे कि व्हाट आर द वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस प्रोवाइडेड फॉर द सिटीजनशिप, जो कि आर्टिकल 5 टू 11 में मेंशन है। देन हम देखेंगे जो है सिटीजनशिप, जो सिटीजनशिप एक्ट है, मीन सिटीजनशिप एक्ट देखेंगे हम 1955 का। देन उसमें जो है कि कैसे हम जो है कि सिटीजनशिप बाय जो है कि कैसे सिटीजनशिप एक्वायर करते हैं, देन कैसे लॉस ऑफ सिटीजनशिप होता है। देन हम देखेंगे अपना जो है कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 का जो रिसेंटली अमेंडमेंट है। उसके बाद हम जानेंगे ब्रीफली कि व्हाट आर दी एनआरआई एंड पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन्स एंड ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया, इनके बारे में हम ब्रीफली डिस्कशन करके इनके डिफरेंसेस को जानेंगे। एंड लास्ट में हम देखेंगे व्हाट आर दी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स, एनपीआर एंड सेंसस। ये एपी है, एनपीआर एंड सेंसस। तो आइए विदाउट फर्दर डिले हम अपने डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जैसे कि हमने जाना था कॉन्स्टिट्यूशन जो है, कॉन्स्टिट्यूशन के वेरियस फंक्शंस हैं। उसमें से एक फंक्शन है कि वो किसी भी टेरिटरी की एक पॉलिटिकल बाउंड्री को डिसाइड करता है। एक किसी भी टेरिटरी की पॉलिटिकल बाउंड्री को डिसाइड करता है, मीन्स हमें कॉन्स्टिट्यूशन बताता है कि कोई भी स्टेट है उसकी एक पॉलिटिकल बाउंड्री कहाँ तक होगी। और उसके अदर फंक्शंस भी है, जैसे वो डिसाइड करता है कि वहाँ पे जो है कि स्टेट एंड इंडिविजुअल के बीच में क्या रिलेशनशिप होगा। सो उसी बेसिस पे जो हम जानते हैं कि फॉर्म ऑफ जो है कि गवर्नमेंट्स होती है, मतलब डेमोक्रेटिक फॉर्म और जो है कि एक मोनार्कियल फॉर्म भी जानते हैं, जहाँ पे स्टेट और इंडिविजुअल के बीच में जैसे रिलेशंस होते हैं। तो डेमोक्रेसी में जो है पीपल्स को जो है सिटीजन्स की तरह ट्रीट किया जाता है। मीन्स इन डेमोक्रेसी पीपल्स आर ट्रीटेड एज सिटीजन। जैसे हमारा इंडिया है तो वहाँ पे हमारे यहाँ पे डेमोक्रेसी है और यहाँ पे पीपल्स को एज सिटीजन्स ट्रीट किया जाता है। जो सिटीजन्स होते हैं उनके पास सारे राइट्स एंड हैव ड्यूटीज टू परफॉर्म। मीन्स डेमोक्रेसी में जो सिटीजन्स है उनके पास जो है कि राइट्स हैं एंड ड्यूटीज टू परफॉर्म। जैसे कि हम एग्जांपल के तौर पर देखें तो हमारे यहाँ जो है पार्ट 3 के कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स गिवन है, एंड इन सब्सिक्वेंटली पार्ट जो हमारा 4A है उसमें हमारी सर्टेन ड्यूटीज भी मेंशन है कि वी हैव टू परफॉर्म सर ड्यूटीज। मीन्स हमें राइट्स भी कंफर्म है एंड वी हैव टू परफॉर्म अवर ड्यूटीज। बट मोनार्की में क्या है, मोनार्की में सिटीजन्स को जो है कि एज सब्जेक्ट ट्रीट किया जाता है, बट सब्जेक्ट ट्रीट किया जाता है एंड दे हैव द ऑब्लिगेटरी ड्यूटीज टू परफॉर्म, मतलब उन्हें वो करना ही करना है। एंड राइट्स आर सब्जेक्ट टू दी मोनार्क। वहां पे जो भी मोनार्क होगा वो अपने हिसाब से राइट को जो है कि अपने सिटीजन्स पे कंफर्म करेगा। जैसे एग्जांपल मिलते देखा जाए तो जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन में जो है कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, तो वहां जो है कि क्राउन जो है पार्लियामेंट के थ्रू सर्टेन और सेट्स ऑफ राइट वो करता है एंड दे हैव द मस्ट परफॉर्म, दे हैव द ऑब्लिगेटरी ड्यूटीज टू परफॉर्म। एंड अदर एग्जांपल ले तो सऊदी अरेबिया हो गया, जहाँ पे जो है कि अभी भी ब्लड लाइन थ्योरी चलती है और वहां पे जो है कि सिटीजन्स को अपनी ड्यूटी परफॉर्म करनी ही करनी है। अब आइए हम जान लेते हैं कि टाइप्स ऑफ पीपल क्या है डेमोक्रेसी में। जैसे मान लीजिए हमारा इंडिया जो है, अवर इंडिया, इट हैज टू टाइप्स ऑफ पीपल। फर्स्ट वन दैट इज सिटीजन एंड अनदर इज एलियंस। मीन्स हमारे यहाँ पे पीपल्स को दो तरह से ट्रीट किया जाता है, एक सिटीजन्स की तरह, एक एलियंस की तरह। आइए हम इसको जो है कि ब्रीफली समझते हैं। व्हाट आर सिटीजन? तो सिटीजन्स क्या है? सिटीजन्स में देखें तो यहाँ पे दो लैटिन वर्ड है, जस्ट सॉली एंड जस्ट सैंग्विस। इसका मतलब क्या होता है? जस्ट सॉली का मतलब होता है राइट ऑफ सॉयल। मीन्स कोई भी अगर कहीं भी जो है कि जन्म लेता है और वो जो है कि उसका जो है कि राइट ऑफ सॉयल बनता है, मीन्स जस्ट सॉली। इसका मतलब है सिटीजनशिप बाय बर्थ। एंड व्हाट दिस जस्ट सैंग्विस मीन्स, इट इज द लैटिन वर्ड मीनिंग राइट ऑफ ब्लड। मीन्स कि जो भी मतलब जन्म लेगा, बर्थ, हाउ इट रिलेटेड टू दी पर्सन। मीन्स वहां पे जो है डिसेंट, मतलब उसके जो पेरेंट्स होंगे उससे रिलेट करके उसकी जो है सिटीजनशिप राइट को कन्फर किया जाएगा सिटीजनशिप राइट को। तो सिटीजन जो है सिटीजनशिप बाय बर्थ हो सकते हैं, सिटीजनशिप बाय डिसेंट, एंड अदर टाइप्स भी है जो कि हम जो है कि अपने जो है कि हमारे जो सिटीजनशिप एक्ट है 1955 का, उसमें हम देखेंगे कि कैसे कैसे सिटीजनशिप एक्वायर होती है। तो यहाँ पे हम जान लेते हैं सिटीजन कौन है। फुल मेंबर ऑफ द इंडियन स्टेट। मीन्स जो है कि यहाँ पे जो है कि एक स्पेसिफिक एक लीगल स्टेटस ऑफ रिलेशनशिप रहेगा। मीन्स यहाँ पे लीगल स्टेटस रिलेशनशिप रहेगा सिटीजन्स एंड स्टेट के बीच में। मीन्स यहाँ पे सिटीजन्स और स्टेट के बीच में जो है कि एक लीगल रिलेशनशिप रहेगा।
they are the full member of Indian state and they enjoy the all civil and political rights, means इनके पास जो है कि कुछ राइट्स और प्रिविलेज रहेंगे जो सिर्फ इंडियन सिटीजन्स को मिलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल देखा जाए, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 15, 16, 19, 29 एंड 30 है, दे आर ओनली प्रोवाइडेड टू दी सिटीजन्स एंड अदर राइट, जैसे राइट टू वोट हो गया, या कंटेस्ट इलेक्शन फॉर द मेंबरशिप ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर एंड एलिजिबिलिटी टू होल्ड दी offices like president, vice president, judge and supreme court and high court, governor, attorney general and advocate general। मीन्स कि ये राइट्स जो हैं, जो यहाँ पे मैंने सेट में मेंशन कर रखे हैं, वो खाली हमारे इंडियन सिटीजन्स को होंगे। दे आर नॉट अवेलेबल टू दी एलियन सिटीजन्स। अब हम देख लेते हैं एक बार आर्टिकल 15 क्या है कि हम कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, कलर, रिलीजन एंड एटसेट्रा। एंड 16 में क्या है, इक्वल अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, कि मतलब पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में जो है कि इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ये एलियंस को इसलिए नहीं दिया जाता है, मान लीजिए कोई फॉरेन कंट्री का कह दे कि हमको यहाँ पे जो है कि यूपीएससी का एग्जाम देना है, तो उनको जो है कि ये राइट कंफर्म नहीं किया गया है। देन सर्टेन राइट ऑफ द कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, जो कि आर्टिकल 29 और 30 में मेंशन है, एंड इसकी तो हमने बात कर ही ली। तो आइए हम देखते हैं व्हाट आर दी एलियन सिटीजन्स। एलियन सिटीजन्स क्या है और इनके टाइप क्या है। तो एलियंस यहाँ पे जो है कि स्पेस के एलियंस मतलब नहीं है, दे आर द सिटीजन ऑफ द फॉरेन ओरिजिन, मीन्स यहाँ पे कोई अदर कंट्री के जो सिटीजन्स होंगे उनको हम जो है कि एलियन सिटीजन कहते हैं। दी मीन्स दे आर द सिटीजन ऑफ सम अदर स्टेट, और इनको जो है कि सारे सिविल और पॉलिटिकल राइट्स नहीं दिए जाते हैं। हम देखते हैं जो है कि एलियंस जो है, एलियन सिटीजन, दे आर क्लासिफाइड इनटू फ्रेंडली एंड एनिमी एलियंस। फ्रेंडली एंड एनिमी एलियंस, तो फ्रेंडली एलियंस कौन होते हैं, जिनके हमारे कंट्री के साथ अच्छे रिलेशन है, मतलब कंट्रीज दैट हैव कॉर्डियल रिलेशनशिप इंडिया। मीन्स कोई भी कंट्री है, जैसे मान लीजिए हमारा यूएसए है, तो यूएसए कंट्री के साथ हमारे गुड रिलेशन है, तो उनको इस कैटेगरी में रखा जाएगा, और उनको जो है कि सर्टेन राइट्स यहाँ पे प्रोवाइडेड होंगे एक्सेप्ट दीज, जो मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखे हैं, 15, 16, 19 एंड 15, 16, 19, 29 एंड 30। एंड एनिमी एलियंस कौन होंगे, जो कंट्री दैट कंट्री जो जिनके साथ अभी रिसेंट में या वॉर सिचुएशन है, तो उनको जो है एनिमी एलियंस कहा जाएगा। एंड दे हैव द लेस राइट एज कंपेयर टू दी फ्रेंडली एलियंस। जैसे इनके पास जो है कि नो प्रोटेक्शन अगेंस्ट दी अरेस्ट एंड डिटेंशन, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 22 में लिखा हुआ है, वो एनिमी एलियंस को आर्टिकल 22 के अंदर राइट, मतलब प्रिवेंशन एंड डिटेंस, ये प्रोवाइड नहीं होगा, बट इट मे बी प्रोवाइडेड टू दी फ्रेंडली एलियंस। सो हमने ब्रीफली ये जान लिया कि व्हाट आर दी टू टाइप्स ऑफ पीपल ट्रीटेड इन इंडिया। तो यहाँ सो ऑन द बेसिस ऑफ अवर दिस डिस्कशन कैन बी डिफाइन द सिटीजनशिप। क्या हम अब जो है कि सिटीजनशिप को डिफाइन कर सकते हैं? यस, वी कैन डिफाइन। तो हम ये कह सकते हैं क्या, इट इज द लीगल रिलेशनशिप बिटवीन लीगल रिलेशनशिप बिटवीन द इंडिविजुअल एंड द स्टेट। मीन्स ये जो है कि एक लीगल रिलेशनशिप को स्टेब्लिश करता है इंडिविजुअल और स्टेट के बीच में, जो सर्टेन सेट ऑफ राइट्स एंड प्रिविलेजेस प्रोवाइड करेगा स्टेट के द्वारा। सो आइए हम जो है कि अब आगे जानते हैं कि व्हाट आर दी डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस रिलेटेड टू दी सिटीजनशिप। मीन्स हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या डिफरेंट प्रोविजन है, उनको हम जानते हैं। तो ब्रीफली देखते हैं कि ये जो है कि हमारे पार्ट 2 में मेंशन है इन आर्टिकल 5 to 11। और हमारे जो है कि कॉन्स्टिट्यूशन में ये बहुत नॉट परमानेंट और इलेबोरेटेड है, मीन्स इसको परमानेंट और इलेबोरेटेड नहीं कहा गया है, क्योंकि आर्टिकल जो 10 एंड 11 है, मीन्स आर्टिकल 10 एंड 11 वो पार्लियामेंट को एम्पावर करता है कि वो टाइम टू टाइम इंडियन सिटीजनशिप को अपने हिसाब से और सिचुएशन में डिफाइन करते रहे। जैसे हमारा सिटीजनशिप एक्ट है 1955 का, वो कंफर्म करता है कि कैसे कोई भी सिटीजन एक्वायर करेगा सिटीजनशिप, या किसी की सिटीजनशिप का लॉस कैसे होगा, मतलब जो है कि स्टेट जो है कि कैसे किसी की सिटीजनशिप छीन भी सकता है, या वो अपनी सिटीजनशिप कैसे खो सकता है। और ये जो है सिटीजनशिप एक्ट जो है कि मैनी टाइम अमेंडेड हुआ है, जो कि 1957, 60, देन 85, 86, 92, 2003, 5 एंड 15। एंड रिसेंटली जो है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 का है, जिसको हम आगे जाके ब्रीफली देख लेंगे। एंड इट इज द सब्जेक्ट मेंशन इन द यूनियन लिस्ट। मींस कि जो है कि कोई भी अगर इससे रिलेटेड लॉ बनाना होगा तो वो पार्लियामेंट में बनेगा, और जो है कि यूनियन गवर्नमेंट ही बना सकती है। स्टेट के पावर सिटीजनशिप बनाने का कोई भी राइट नहीं है। और ये जो है कि हमारे इंडिया में जो है कि सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है। मीन्स हमारे पास इंडिया की सिर्फ एक इंडिविजुअल सिटीजनशिप होगी, ना कि किसी स्टेट के पास। मतलब एग्जांपल जैसे देखिए तो मान लीजिए हमें कोई स्टेट का जो है कि सिटीजनशिप नहीं लेना पड़ेगा, लाइक दी कंट्रीज लाइक यूएसए के पास क्या होता है, आप जो है कि यूएस की तो आपके पास सिटीजनशिप होगी, पर आप जिस स्टेट पे रह रहे हैं वहां की भी सिटीजनशिप आपको लेनी होगी,
और यहाँ पे जो है कि ओनली सिंगल सिटीजनशिप, मतलब आप इंडिया के हैं एंड देन किसी भी स्टेट में रह रहे हैं, एग्जांपल जैसे आप यूपी में रह रहे हैं, तो वहाँ आप जो है कि कोई भी सिटीजनशिप नहीं लेनी होगी। और इससे हमें यहाँ पे इस चीज से कंफ्यूजन नहीं रखना है कि जैसे हमारे पास सिटीजनशिप तो सिंगल होगी, मीन्स हम इंडियन सिटीजन है, बट जिस स्टेट में आप रहते हैं, जैसे मान लीजिए आप यूपी में रह रहे हैं, तो वहां पे आपको डोमिसाइल मिलेगा। डोमिसाइल इज नॉट द सर्टिफिकेट ऑफ द सिटीजनशिप, ये जो है कि रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट है, मीन्स ये बताएगा कि आप इस स्टेट के इस पर्टिकुलर जगह पे रह रहे हैं। देन ये जो है कि कॉन्सेप्ट जो है कि बोरो किया गया था ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से, मीन्स दिस कॉन्सेप्ट बोरोड फ्रॉम दी ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। आइए हम अब देखते हैं कि व्हाट इज मेंशन इन दी आर्टिकल 5 to 11। हमने ये बात कर लिया है, और ये हमारे कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब जिस दिन कॉन्स्टिट्यूशन एनफोर्स हुआ था 26 जनवरी 1950 को, उस दिन से लागू हुआ है। तो आर्टिकल 5 से 8 जो है, आर्टिकल 5 to 8 ये बात करता है कि हमें कैसे कैसे डिफरेंट तरीके से सिटीजनशिप मिलेगी। मीन बात आर्टिकल 5 में मेंशन है कि कोई भी पर्सन जो है बॉर्न हुआ है इंडिया में और रिसाइड कर रहा है 5 साल के लिए, इमीडिएटली बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब इस डेट के बाद, तो उसको सिटीजनशिप दी जाएगी। आर्टिकल 6 में मेंशन है कि कोई भी माइग्रेट किया है पाकिस्तान से इंडिया के लिए, तो उसको जो है कि कैसे सिटीजनशिप दी जाएगी, उनके पेरेंट्स के बेसिस और ग्रैंड पेरेंट के बेसिस पे। देन जो है कि आर्टिकल 7 में है कि कोई भी जो है कि माइग्रेट किया था पाकिस्तान पे, फिर लेटर जो है कि वो रिटर्न हो गया इंडिया में, इसका जो है कि आर्टिकल 7 में प्रोविजन है। देन सिटीजनशिप, आर्टिकल 8 में सिटीजनशिप फॉर द पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, मीन्स जो है कि यहाँ के इंडियन ओरिजिन के हैं, मीन उनका ब्लड लाइन और एंसेस्ट्री इंडियन है, बट वो अभी किसी फॉरेन कंट्री में रह रहे हैं, तो उनको जो सिटीजनशिप दी जाएगी उसके बारे में आर्टिकल 8 में मेंशन है। देन 9 जो है कि लॉस ऑफ सिटीजनशिप की बात करता है, एंड 10 एंड 11 पार्लियामेंट को एम्पावर करता है कि कैसे वो सिटीजनशिप के लेजिस्लेचर मैटर को मैनेज करेगी। सो आइए अब फर्दर हम मूव करते हैं। हम ये जानते हैं जो सिटीजनशिप के प्रोविजंस हैं अपने जो कॉन्स्टिट्यूशन में, जो कि आर्टिकल 5 to जो है कि 11 में मेंशन है, उनको कैसे कैसे मतलब डिफाइन किया गया और कैसे कैसे मतलब देने की बात की गई। हम एक चीज जानते हैं जो कि हमारा इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 है, उसने 2 डोमिनियन क्रिएट किए थे, इंडिया एंड पाकिस्तान। एंड उस वक्त जो है कि ऐसा तो कुछ था नहीं कि कौन इंडिया में रहेगा कौन नहीं, तो ये वहां पे क्या होता है, हैवी हैवी अमाउंट में, मतलब हिस्ट्री रिकॉर्ड करती है कि मीन्स 15 लाख अप्रॉक्स लोग थे जो है कि माइग्रेट किए थे। मतलब जो हमारा ये इंडिया का बॉर्डर है, ये मान लीजिए रफली मैं बना दे रहा हूँ, ये इंडिया का जो बॉर्डर है, तो यहाँ से जो बॉर्डर डिसाइड हुआ, तो यहाँ से जो है कि बहुत ही हैवी मात्रा में जो है कि इधर से उधर लोग आ रहे थे, जा रहे थे, कोई कंफ्यूज था कि वो पाकिस्तान में रहे कि वो इंडिया में रहे। तो वेरी हाई अमाउंट ऑफ जो है कि माइग्रेशन था, एज रिकॉर्डेड इन हिस्ट्री इट इज अराउंड 15 लाख, बट जो है कि बहुत सारी जगह पे मोर देन 30 लाख बताया गया है। एंड इसको जो है कि हम ऐसे समझते हैं कि मीन्स बहुत सारे लोग आ रहे होंगे जा रहे होंगे इंडिया और पाकिस्तान में, तो मतलब कुछ तो जो है कि इंडिया में स्टे कर गए होंगे, मीन्स पर्सन हु डोमिसाइल्ड इन इंडिया एंड पेरेंट इज डिसेंडेंट एंड रिसाइड इंडिया फॉर 5 ईयर, मीन्स जो शुरू से इंडिया में रह रहे होंगे और जिसके डिसेंडेंट भी होंगे, या मान लीजिए कोई बाहर से आके 5 साल यहाँ रह जाता है, मीन्स डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से, तो उसको जो है सिटीजनशिप दी जाएगी। दूसरा हम ये कह सकते हैं कि जो पाकिस्तान से आया, जो कभी इंडिया में रहा ही नहीं था और वो पाकिस्तान से माइग्रेट करके इंडिया में आ गया है, या कुछ लोग यहाँ से हुए होंगे कि हम जो है कि पहले पाकिस्तान में जाके देखते हैं, तो वो पाकिस्तान में गए होंगे और कुछ दिन रहे होंगे, फिर देखा होगा तो यहाँ तो बड़ी मार पड़ रही है, फिर वो जो है कि इंडिया भाग के आ गए होंगे, रिटर्न बैक टू इंडिया। देन कुछ ऐसे पर्सन थे जो है कि इंडियन ओरिजिन के थे और उस वक्त जो है किसी फॉरेन अदर कंट्री में रह रहे थे, तो उनको जो है कि बाय रजिस्ट्रेशन सिटीजनशिप दी गई थी। तो ये सारे प्रोविजंस के बेसिस पे हमारा जो है कि हमारे जो है कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने जो है कि सिटीजनशिप एक्ट बनाया 1955 का। मींस उससे पहले जो है कि जो सिटीजन आ रहे थे, उनको एक परमिट बेसिस पे जो है कि अलाउ किया जाता था। परमिट बेसिस मींस मान लीजिए जब हमारा जो है कि डिवीजन हुआ था इंडियन पाकिस्तान का, तो पाकिस्तान से जो इधर आ रहे थे या इंडिया से जो इधर जा रहे थे, उनको किसी भी मतलब वहाँ के जो भी लोकल अथॉरिटी या मान लीजिए कोई ऑफिसर है, उनसे एक पेपर पे एक परमिट लेनी पड़ती थी। मीन्स वहाँ पे उस वक्त जो है कि पासपोर्ट का सिस्टम नहीं था, इस परमिट से ही वो आना जाना जो था वो अलाउ होता था अराउंड द बॉर्डर। और फिर बाद में जाके जब ये हमारा जो है कि कॉन्स्टिट्यूशन कमेंस हो गया 26 जनवरी 1950 को, उसके बाद से जो है कि पासपोर्ट और वीजा वाला रूल अप्लाई हो गया। उससे पहले सिर्फ परमिट बेसिस पे जो ये 4 कैटेगरी है वो आना जाना इधर उधर करते थे। तो फिर हमारे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने एक एक्ट बना दिया जो है सिटीजनशिप एक्ट 1955। अब ये जो है कि एक्ट बात करता है कि कोई भी कैसे सिटीजनशिप को एक्वायर करेगा, मींस बाय बर्थ, डिसेंट, रजिस्ट्रेशन, नेचुरलाइजेशन
एंड इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, इसको हम अभी आगे डिस्कशन में जानेंगे कि एक्वायरेशन ऑफ सिटीजनशिप क्या है, देन ऑल्सो दी लॉस ऑफ सिटीजनशिप, मतलब किसी की सिटीजनशिप कैसे खत्म हो सकती है और वो बाय रिनंसिएशन, टर्मिनेशन एंड डेप्रीवेशन। तो आइए वन बाय वन करके हम इसको ब्रीफली देख लेते हैं। सो किसी को सिटीजनशिप अगर मिल रही है बाय बर्थ, तो यहाँ पे डिसाइड किया गया मीन सिटीजनशिप बाय बर्थ कैसे दिया जाएगा, जो कि आर्टिकल 5 में है। तो ये डेट डिसाइड की गई मीन्स 26 जनवरी 1950 को, और उसके बाद एंड बिफोर द 15 जुलाई 1987 मीन्स इस डेट के पहले जो भी बॉर्न इन इंडिया इन दीज डेज, मतलब इंडिया में बॉर्न हुए हैं इन इन डेट के बीच में मीन्स 26 जनवरी 1950 और जो है कि 15 जुलाई 1987, इसके बीच में बॉर्न हुए हैं, तो उनको इंडियन सिटीजनशिप अलाउ होगी इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर पेरेंट्स नेशनैलिटी, मतलब वहां पे उनके पेरेंट की नेशनैलिटी को नहीं देखा जाएगा अगर वो यहाँ पे जो है कि बर्थ लिए हैं, मतलब जस्ट सॉली का कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई होगा और उनको सिटीजनशिप बाय बर्थ दे दी जाएगी इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर पेरेंट्स नेशनैलिटी। फिर अगला प्रोविजन इसमें एक और रखा गया कि जो अब भाई यहाँ तक तो डेट हो गया, अब इसके आगे ऑन आफ्टर जो है कि मतलब जो 15 जुलाई 1987 एंड बिफोर द 3 दिसंबर 2004 अगर वो इंडिया में पैदा हो रहे हैं, देन वो इंडियंस के तब कहलाएंगे, उनका कोई भी पेरेंट मीन्स आइदर ऑफ देयर पेरेंट्स आर इंडियन, मीन्स उनमें से या तो उनके मम्मी या तो पापा जो है इंडियन होने चाहिए। देन ऑन द डेट फ्रॉम दिस मीन्स आफ्टर ऑन 3 दिसंबर 2004 एंड आफ्टर अगर कोई बॉर्न हो रहा है इंडिया में, और वो इंडियन तब कहलाएगा इफ बोथ ऑफ पेरेंट्स देयर आर इंडियन, मीन्स उनके दोनों पेरेंट्स जो है कि इंडियन होंगे एंड वन ऑफ द पेरेंट इज इंडियन एंड अदर इज द नॉट इलीगल माइग्रेंट। मीन्स यहाँ पे देखिए पहली कंडीशन में क्या था कि इस डेट के बीच में पैदा हुआ है तो वो इंडियन सिटीजनशिप के लिए जो है कि कैपेबल है, मीन्स उसको इंडियन सिटीजनशिप दी जाएगी रिस्पेक्टिव ऑफ देयर पेरेंट नेशनैलिटी, मतलब उसके पेरेंट्स की नेशनैलिटी को नहीं देखा जाएगा। बट इन इन डेट्स के बीच में जो है कि जो बॉर्न हो रहे हैं उनको इंडियन सिटीजनशिप तब दी जाएगी जब आइदर ऑफ देयर पेरेंट्स मीन मदर या फादर में से कोई जो है वो इंडियन होना चाहिए। देन आफ्टर दिस डेट उनको इंडियन सिटीजन तब कहा जाएगा, सिटीजनशिप ऑफ इंडिया तब दी जाएगी जब बोथ पेरेंट्स आर इंडियन एंड वन ऑफ द पेरेंट इज जो है कि नॉट अ इलीगल माइग्रेंट, मीन्स वो जो है कि इलीगल माइग्रेट फ्रॉम द पाकिस्तान और अदर कंट्री से वो इलीगली माइग्रेट ना किया हो, तो उसको इंडियन सिटीजनशिप दे दी जाएगी। तो आइए इसी के साथ देखते हैं, हमने देखा कि ये सिटीजनशिप बाय बर्थ कैसे मिलता है। देन सिटीजनशिप बाय डिसेंट मीन्स यहाँ पे जो है कि जस्ट सैग्विनिस की कॉन्सेप्ट लगता है, मीन्स सिटीजनशिप मतलब राइट टू ब्लड का, मीन्स डिसेंट मतलब यही होता है कि हुम अ पर्सन रिलेटेड टू, मतलब वो पर्सन किससे रिलेट कर रहा है बाय ब्लड और बाय ओरिजिन। तो देखते हैं यहाँ पे क्या हुआ कि भाई डिसेंट से अगर सिटीजनशिप को एक्वायर करना है तो ऑन और आफ्टर डेट 26 जनवरी 1950, इन डेट्स में हमें पहली बात कंफ्यूज नहीं होना, ये फिक्स है कि मतलब बर्थ में क्या है और जो है कि डिसेंट में क्या है, इनमें हमें ज़्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये इतना एग्जाम में पूछा भी नहीं जाएगा। बस हमें जो है कि ये थोड़े याद रखना है एक फॉर्मेट में कि ये कब कब हुआ था। तो आइए देखते हैं, जो इस डेट ऑन और आफ्टर 26 जनवरी 1950 और बिफोर जो है कि 10 दिसंबर 1992 में जो है कि बॉर्न हुआ है एंड ही इज बॉर्न आउटसाइड ऑफ इंडिया। हमने बाय बर्थ में क्या बात की थी कि वो इंडिया में ही पैदा होगा, पर यहाँ पे क्या है कि मान लीजिए कोई आउटसाइड ऑफ इंडिया पैदा हो रहा है इन डेट्स के बिटवीन, तो उसको इंडियन सिटीजनशिप तब मिलेगी जब इफ द फादर इज इंडियन ड्यूरिंग हिज बर्थ, मीन्स उसका फादर जो भी होगा उस बॉर्न बॉर्न चाइल्ड का, उसके फादर को इंडियन सिटीजन होना जरूरी है। सो सिटीजनशिप बाय डिसेंट में पहला हमने देख लिया कि कैसे जो है कि बॉर्न आउटसाइड रहेगा एंड हिज फादर हैज टू बी इंडियन, तभी जो है कि उसको जो है कि सिटीजनशिप इंडिया की मिलेगी। देन ऑन दिस डेट 10 दिसंबर 1992 ऑन ऑन और आफ्टर और बिफोर 3 दिसंबर 2004 अगर कोई चाइल्ड जो है कि बॉर्न हो रहा है आउटसाइड इंडिया और उसको इंडियन सिटीजनशिप चाहिए है, तब वो उसको इंडियन सिटीजन कब मिलेगी इफ आइदर ऑफ द पेरेंट्स आर इंडियन, मीन्स उनके कोई भी पेरेंट्स, मीन्स मतलब पहले में क्या था सिर्फ फादर का होना जरूरी है, इसमें फादर एंड मदर दोनों को इंक्लूड कर दिया गया। देन ऑन और आफ्टर दिसंबर 3 2004 मतलब कोई भी किड अगर बॉर्न आउटसाइड इंडिया हो रहा है एंड सेल बी इंडियन बाय डिसेंट, मतलब उसे सिटीजनशिप बाय डिसेंट चाहिए इफ हिज बर्थ रजिस्टर एट द इंडियन कॉन्सुलेट विद इन 1 ईयर, मीन्स उसके बर्थ होने के 1 साल के अंदर जो है कि इंडियन कॉन्स्टेंट मतलब कि कोई कंसुलेट मतलब कोई भी इंडियन ऑफिसर मीन्स जो जैसे बर्थ सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन ऑफिस होता है, यहाँ पे जो है कि उसने रजिस्टर करा लिया विद इन 1 ईयर, तो उसको इंडियन सिटीजनशिप बाय डिसेंट मिल जाएगी।
बट एट द टाइम ऑफ द एप्लीकेशन ये देखना है कि उसके पास जो है कि किड के पास कोई भी अदर कंट्री का पासपोर्ट नहीं हो, तभी जो है कि ये सिटीजनशिप बाय डिसेंट दिया जाएगा। मींस यहाँ पे ये याद रखना है कि किड, जो भी किड है उसके पास डजंट होल्ड दी पासपोर्ट ऑफ एनी अदर कंट्री, और कोई माइनर है और वो सिटीजनशिप बाय डिसेंट को होल्ड करता है, तो ऑल एंड मींस कोई माइनर सिटीजनशिप बाय डिसेंट से चाहता है और वो सिटीजन ऑफ द अनदर कंट्री भी है, विल नॉट रिमेन द सिटीजन अंटिल ही रिनाउंसेस द सिटीजनशिप ऑफ द अनदर कंट्री विद इन 6 months ऑफ अटेनिंग मेजोरिटी। मींस कि कोई माइनर मान लीजिए सिटीजनशिप बाय डिसेंट डिक्लेयर हुआ है और उस वक्त उसके पास कोई किसी और अनदर कंट्री की भी सिटीजनशिप है, मींस दूसरी कंट्री की भी, तो वो सिटीजनशिप तब तक नहीं माना जाएगा जब वो मेजोरिटी में, मींस अटेनिंग एज ऑफ 18, और वो उसके बाद 6 महीने का टाइम रहेगा उसके पास, और अगर वो वहां की सिटीजनशिप को रिनाउंस नहीं करता है तो उसको जो है सिटीजनशिप बाय डिसेंट नहीं मिलेगा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं जो कि है सिटीजनशिप बाय द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। अब इसमें क्या है, इसमें जो है कि गवर्नमेंट जो है कैन रजिस्टर अ पर्सन एज ए सिटीजन इफ ही बिलोंग्स टू फॉलोइंग कैटेगरीज। यहाँ पे हैंडराइटिंग थोड़ी वो है, बट मैं आपको बोल दे रहा हूँ, उससे आप समझ लीजिएगा। रजिस्ट्रेशन में जो है कि क्या है कि गवर्नमेंट जो है किसी भी पर्सन को सिटीजन डिक्लेयर कर सकती है अंडर दिस कैटेगरी। मीन्स कि वो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन रहना चाहिए, मतलब उसके कोई ना कोई इंडियन ओरिजिन का रहेगा, अदर पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स, तो उसको जो है कि पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन का जो है कि ऑर्डिनरी मतलब सिटीजनशिप दी जाएगी, और वो जो है कि 7 साल के लिए रिसाइड होना चाहिए बिफोर अप्लाइंग फॉर द रजिस्ट्रेशन। मान लीजिए कोई इंडियन सिटीजनशिप चाहता है बाय रजिस्ट्रेशन, तो पहली बात तो उसे ये बताना पड़ेगा कि इंडियन ओरिजिन से उसके यहाँ कोई रिलेट कर रहा है, देन वो ऑर्डिनरली रेजिडेंस हो 7 साल के लिए बिफोर अप्लाइंग द रजिस्ट्रेशन। मान लीजिए कोई भी डेट, जैसे कोई मान लीजिए 2025 में जो है कि अप्लाई कर रहा है, तो 7 साल पहले मीन्स 2018 से वो इंडिया में रिसाइड कर रहा हो, तब वो इसके अंदर एलिजिबल होगा। देन पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, ऑर्डिनरी रेसिडेंट ऑफ एनी अदर कंट्री आउटसाइड अनडिवाइडेड इंडिया, मीन्स वो जो है कि पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन किसको कहा जाता है, जो अनडिवाइडेड इंडिया में आउटसाइड या कहीं भी रह रहे हो ऑर्डिनरी रेसिडेंस में। देन अ पर्सन मैरिड टू एन इंडियन इज ऑर्डिनरी रेजिडेंट ऑफ इंडिया फॉर 7 years बिफोर अप्लाइंग फॉर द रजिस्ट्रेशन। इसका मतलब है कोई भी पर्सन अगर पर्सन मैरिड टू एन इंडियन, मतलब किसी ने इंडियन से शादी की है और वो ऑर्डिनरली 7 साल के लिए यहाँ पे रह रहा है, तो उसको बाय रजिस्ट्रेशन जो है कि सिटीजनशिप दी जाएगी। मान लीजिए कोई इंडिया का लड़का है और यूएस की लड़की ने उससे शादी कर ली, देन जो है कि वो घर, मतलब जो भी लड़की है वो 7 साल के लिए इंडिया में रिसाइड कर रही है, तब उसे इंडियन सिटीजनशिप मिल जाएगी। और माइनर चिल्ड्रन और पीपल हु आर इंडियन, मीन्स जो है कि जो भी इंडियन है उनके माइनर चिल्ड्रन है उनको जो है बाय रजिस्ट्रेशन मिल सकता है, क्योंकि पहले में ये लिखा हुआ है कि वो जो है कि पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन रहना चाहिए, बस इस चिल्ड्रन को 7 साल के लिए इंडिया में रिसाइड करना है, देन ही इज टू बी डिक्लेयर्ड बाय द इंडियन सिटीजन प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन। देन बाय नेचुरलाइजेशन, नेचुरलाइजेशन में क्या है, गवर्नमेंट ऑन एन एप्लीकेशन में ग्रांट अ सिटीजन सर्टिफिकेट ऑफ नेचुरलाइजेशन ऑफ एनी पर्सन इफ। अब यहाँ पे ये कंडीशंस है जिसमें बाय दी नेचुरलाइजेशन जो है गवर्नमेंट सिटीजनशिप देती है। पहला क्या है कि वो किसी भी कंट्री का सिटीजन नहीं होना चाहिए जहाँ पे जो है कि इंडियंस को, मतलब कि सिटीजन ऑफ नेचुरलाइजेशन ना मिले। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल यूएस में अगर जो है कि नेचुरलाइजेशन प्रोसेस से इंडिया को सिटीजनशिप नहीं दी जा रही है, तो इंडिया भी यूएस को सिटीजनशिप नहीं देगा बाय द प्रोसेस ऑफ नेचुरलाइजेशन। दूसरा, एज ए सिटीजन ऑफ एनी अदर कंट्री ही अंडरटेक्स टू रिनाउंस द सिटीजनशिप ऑफ दैट कंट्री इफ इंडियन सिटीजनशिप एक्सेप्टेड। मीन्स अगर उसको जो है कि इंडियन सिटीजनशिप दे दी जाएगी, तो उसे जो है कि उस कंट्री की, जो भी कंट्री में है, उसे वहां की सिटीजनशिप को छोड़ना पड़ेगा, तभी जो है कि हमारी जो है कि इंडियन सिटीजनशिप वो उसको मतलब मिलेगी। और क्यों ऐसा प्रोविजन इसलिए है क्योंकि हमारे यहाँ पे सिंगल सिटीजनशिप कॉन्सेप्ट है, सिंगल सिटीजनशिप। और अगला प्रोविजन क्या है, ड्यूरिंग द 14 year इमीडिएटली प्रिसाइडिंग 1 year द पर्सन हैज रिसाइडेड इन इंडिया फॉर 11 years एंड 12 months जस्ट बिफोर अप्लाइंग फॉर द सिटीजनशिप। मीन्स कि 14 साल के दौरान इमीडिएटली आफ्टर 1 year द पर्सन रिसाइडेड इन इंडिया, मीन्स कि कोई भी है तो इन 14 years, और वो इंडिया में 1 साल के लिए रिसाइड कर रहा है फॉर 11 years एंड 12 months जस्ट बिफोर अप्लाइंग फॉर द सिटीजनशिप, तो उसको नेचुरलाइजेशन के प्रोसेस में जो है कि सिटीजनशिप दे दी जाएगी। बट ये लेटर ऑन जो 11 years था इसको रिड्यूस करके 5 years कर दिया गया था बाय दी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019।
देन जो है कि पर्सन ऑफ गुड कैरेक्टर एंड मतलब, और एक इंपॉर्टेंट बात है कि वो पर्सन जो है गुड कैरेक्टर एंड हैज एडुकेट नॉलेज ऑफ एनी लैंग्वेज मेंशन इन दी शेड्यूल 8 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। मींस जो हमारे शेड्यूल 8 में 22 लैंग्वेजेस हैं उसकी नॉलेज होनी चाहिए, एंड पर्सन मस्ट साउंड ऑफ द गुड कैरेक्टर। मतलब ऐसा ना हो कि उस पर जो है कि कोई क्रिमिनल चार्जेस हो, या कहीं वो दूसरी कंट्री में मर्डर करके यहाँ जो है कि 7 साल के लिए जो है कि रिसाइड करके जो है कि इंडियन सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन और ये सब लेने जाता हो, तो वो नहीं अलाउ होगा। देन इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी मीन्स सिटीजनशिप बाय द इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। मान लीजिए कोई भी टेरिटरी हम एक्वायर कर लेते हैं फ्यूचर में, जो कि हमने जो है कि प्रीवियस लेक्चर्स में जाना था, जो आर्टिकल 1 to 4 है, जिसमें आर्टिकल 2 जो है कि हमारा बात करता है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द न्यू स्टेट। मतलब हम किसी न्यू स्टेट को जो है कि एक्वायर कर रहे हैं, तो अगर मान लीजिए कोई टेरिटरी हमने फ्यूचर में इनकॉर्पोरेट कर ली, मतलब अपने अंदर जो है कि मतलब इंडिया में जो है कि मिला लिया है किसी टेरिटरी को, तो वहां पे जो है कि जो गवर्नमेंट होगी वो स्पेसिफाई करेगी हु आर द सिटीजन्स ऑफ दैट टेरिटरी और नॉट। मतलब गवर्नमेंट जो है कि स्पेसिफाई कर देगी कि वहाँ के जितने भी लोग, मतलब वहाँ कोई टेरिटरी अगर इंडिया में आई है तो वहाँ कुछ लोग भी होंगे, तो उन लोगों को कैसे सिटीजनशिप दी जाएगी, ये पार्लियामेंट के पास पावर है, जो कि आर्टिकल 10 in 11 में मेंशन है। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। हमने देख लिया कि कैसे कैसे सिटीजनशिप एक्वायर की जाती है। मीन सिटीजनशिप बाय बर्थ, डिसेंट, रजिस्ट्रेशन, नेचुरलाइजेशन एंड बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। These are the modes of acquiring citizenship under the amendment citizens under the Act Citizenship 1955। अब देखते हैं कि किसी की सिटीजनशिप लॉस कैसे होगी, तो आइए इसको देख लेते हैं ब्रीफली। तो इसमें जो है सिटीजनशिप लॉस बाय रिनेंसिएशन, पहला जो है कि किसी की रिनाउंस कर दी जाए सिटीजनशिप, मतलब वो अपने आप ही सिटीजनशिप को छोड़ दे रहा है, तो उसकी सिटीजनशिप को खत्म मान लिया जाएगा। मतलब एनी सिटीजन कैन डिक्लेयर द रिनाउंसिंग इंडियन सिटीजनशिप एंड एवरी माइनर चाइल्ड ऑफ पर्सन नॉट रिमेन इंडियन सिटीजनशिप। मीन्स कि मान लीजिए कोई 18 से अबव है ना, 18 से अबव है, वो अपने सिटीजनशिप इंडियन सिटीजनशिप को रिनाउंस कर रहा है, तो उसको एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। बट मान लीजिए कोई जो है कि पेरेंट्स है, उसका चाइल्ड भी है, मीन्स अभी वो माइनर चाइल्ड है, लेस देन 18 है, तो उसकी सिटीजनशिप को भी उन्होंने जो है कि वो कर दिया, खत्म कर दिया बाय रिनाउंसिंग। बट जो है कि माइनर चाइल्ड जब टर्न 18 हो जाएगा, ही में रिज्यूम द इंडियन सिटीजनशिप। मतलब मीन्स जब वो चाइल्ड टर्न 18 हो जाएगा, मीन्स जब वो जो है कि अपनी मेजोरिटी एज को अटेन कर लेगा, मीन्स ही इज ग्रेटर देन 18, और वो चाहे तो इंडियन सिटीजनशिप को रिज्यूम कर सकता है, तब उसके पेरेंट्स का ओपिनियन नहीं मैटर करेगा। अब देखते हैं कि बाय टर्मिनेशन, टर्मिनेट कैसे हो जाएगी। मतलब कोई भी जो है कि एक्वायर कर ले सिटीजनशिप ऑफ अनदर कंट्री, मीन्स कोई भी पर्सन एक्वायरिंग सिटीजनशिप ऑन अदर कंट्री, तो उसकी इंडियन सिटीजनशिप ऑटोमेटिकली टर्मिनेट कर दी जाएगी। मीन्स उन्होंने दूसरे कंट्री का सिटीजनशिप लिया तो इंडियन सिटीजनशिप गई। तो बाय, एंड नेक्स्ट देखते हैं बाय डेप्रीवेशन। डेप्रीवेशन मतलब डिप्राइव कर देना, मतलब कोई भी हमारे साथ इंडियन गवर्नमेंट के साथ जो है कि फ्रॉड कर रहा है, या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए डिसलॉयल है, या जो है कि कम्युनिकेटेड टू एनिमी एनिमी कंट्री। मीन्स जो हमने देखा था एनिमी एलियंस वाला, मीन्स जो है कि वॉर के टाइम पे जो है कि कोई भी लीगली तरीके से एनिमी एलियंस जो है कि बात कर रहा है या एनिमी कंट्री से, तो उसकी सिटीजनशिप को डिप्राइव कर दिया जाएगा। और सिटीजन विद इन 5 ईयर आफ्टर द रजिस्ट्रेशन और नेचुरलाइजेशन, मीन्स किसी ने भी सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन और नेचुरलाइजेशन ली है, और वो किसी कंट्री में जो है कि 2 साल के लिए जेल में गया, तो भी उसकी सिटीजनशिप को खत्म कर दिया जाएगा। देन जो है कि फोर्थ इसमें देखें तो सिटीजनशिप जो है हैज ऑर्डिनरी रेसिडेंट ऑफ सम कंट्री फॉर 7 ईयर। कोई भी सिटीजन जो है कि कहीं भी 7 साल से ज्यादा रह रहा है, तो उसकी सिटीजनशिप को भी कैंसिल कर दिया जाएगा। मतलब ये 4 मोड थे जो हमने देख लिए कि कैसे कैसे किसी की सिटीजनशिप लॉस की जाती है। कोई अपनी सिटीजन को रिनाउंस कर दे, बट जो है कि उसका चाइल्ड जो है कि माइनर है आफ्टर 18, अगर वो चाहे तो इंडियन सिटीजनशिप रिज्यूम कर सकता है। देन बाय टर्मिनेशन मीन्स आपने कहीं की और किसी अदर कंट्री की सिटीजनशिप ली, तो आपकी ऑटोमेटिकली सिटीजनशिप कैंसिल हो जाएगी। देन डिप्राइव, मतलब वो गवर्नमेंट के साथ फ्रॉड करे, या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए डिसलॉयल रहे, या ड्यूरिंग वॉर जो है कि वो किसी एनिमी कंट्री से जो है कि कम्युनिकेट करे, या किसी ने रजिस्ट्रेशन या नेचुरलाइजेशन के थ्रू जो है कि सिटीजनशिप ली है, और विद इन 5 ईयर अगर वो किसी कंट्री में 2 साल के लिए इम्प्रिजन हो गया, जेल हो गई उसी, तो भी उसकी सिटीजनशिप को जो है कि सिटीजनशिप कैंसिल कर दी जाएगी। एंड देन सिटीजन हैड ऑर्डिनरी रेसिडेंस, मीन्स 7 साल के लिए अगर किसी कंट्री में रहा है, तो भी उसकी सिटीजनशिप को खत्म कर दिया जाएगा। बाय दिस हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं, जो कि है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019।
अब इसने जो है कि 1955 से जो एक्ट अमेंडेड होते 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 2003, 2005 एंड 2000 ऐसे करते करते जो है कि अमेंड होते हुए आए थे। अब 2019 में क्या इसमें प्रोविजंस रखे गए, हम उसको एक बार ब्रीफली देख सकते हैं। जो इसमें जो है कि बात की गई है, जो भी इलीगल माइग्रेंट्स हैं, अगर वो इन 4 कंडीशन को फुलफिल करेंगे तो वो इलीगल माइग्रेंट की तरह ट्रीट नहीं होंगे। मीन्स यहाँ पे जो है कि कोई भी मतलब हमारे जो है कि इंडिया में एंटर किया है अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से, उनको इलीगल माइग्रेंट की तरह नहीं ट्रीट किया जाएगा। उनके ऊपर जो भी जो है कि लीगल प्रोसीडिंग्स है उनको खत्म कर दिया जाएगा। और इन व्हाट आर द कंडीशन, वो जो है कि माइनॉरिटीज होनी चाहिए, हिंदू, सिख्स, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी और क्रिश्चियन इन दिस कंट्रीज, एंड वो इंडिया में एंटर हुए हों 31 दिसंबर 2014, या तो इस डेट में या तो इससे पहले। तो उनके पास जो भी लीगल प्रोसीडिंग थी ऑफ द माइग्रेंट्स है ना, उनके उस प्रोसीडिंग को क्लोज करके उनको इलीगल माइग्रेशन का जो है कि मतलब इलीगल माइग्रेंट नहीं ट्रीट करके उनको सिटीजनशिप जो है इशू कराने का जो है कि इसमें प्रोविजन है। और इसमें जो है कि कुछ और कंडीशन है कि वो जो है कि मान लीजिए यहाँ से तो आए हैं और इससे बिलोंग कर रहे हैं, बट दे आर नॉट इन द सर्टेन ट्राइबल एरिया ऑफ असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, और जो भी मेंशन है हमारे 6 शेड्यूल एरिया में, उसमें जो है कि वहां नहीं होने चाहिए। एंड देन दी नॉट एरिया अंडर नॉट अंडर द इनर लाइन परमिट, मीन्स अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम एंड नागालैंड, जहाँ पे इनर लाइन परमिट जो है कि अप्लाइड है, तो वहां पे भी नहीं होने चाहिए। इस पॉइंट का बेसिकली मीनिंग यही है कि मीन्स 6 शेड्यूल एरिया में जो है कि वो नहीं मतलब माइग्रेट किए होने चाहिए, एंड इनर लाइन परमिट एरिया में, जो कि अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम एंड नागालैंड है। एंड जो इसने जो है कि एक और प्रोविजन किया था जो ऊपर बताया मैंने, जो कि पीरियड ऑफ नेचुरलाइजेशन को इसने जो है 11 ईयर से 5 ईयर में रिड्यूस कर दिया था। एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट में कैंसल रजिस्ट्रेशन ऑफ द ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया इफ वायलेटेड सिटीजनशिप or any other law notified by the central government. Also the card holder has to be given an opportunity to be heard. मीन्स इस प्रोविजन ने ये ऐड किया था कि मान लीजिए जो भी ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया है, वो जो है अगर मान लीजिए कोई भी लॉ वायलेट कर रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट का, उनकी सिटीजनशिप को भी स्क्रैप कर दिया जाएगा। अगर मान स्क्रैप कर दिया जाएगा और उनको एक राइट दिया जाएगा, मीन्स मतलब सिटीजनशिप को टर्मिनेट करने से पहले उनकी जो है कि बात को एक बार सुना जाएगा। और जैसे देखिए और भी अदर 5 ग्राउंड्स है, जैसे कि वो सिटीजनशिप बाय फ्रॉड ले ले, या शोइंग डिसअफेक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन, या एंगेजिंग ड्यूरिंग वॉर इन द एनिमी एंड नेसेसिटीज द इंटरेस्ट ऑफ द, मतलब हमारे सॉवरेनिटी और इंडिया की सिक्योरिटी पे अगर कोई बात आ रही है तो भी उनकी सिटीजनशिप कैंसिल कर दी जाएगी। एंड वो 5 साल में अगर वो कहीं भी 2 साल के लिए इम्प्रिजमेंट हो जा रहे हैं दूसरी कंट्री में, तो भी उनकी सिटीजनशिप को स्क्रैप कर दिया जाएगा। सो दीज आर दी बेसिक प्रोविजंस विच आर प्रोवाइडेड इन दी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019, कि इसमें जो है कि इलीगल माइग्रेंट्स जो हैं, जो इस कंट्री से बिलोंग करते हैं, वो इस कैटेगरी के हैं और इंडिया में आए हैं, तो उनके जो है कि लीगल प्रोसीडिंग ऑफ जो है कि सिटीजन इलीगल माइग्रेंट्स की वो खत्म करके उनको सिटीजनशिप दी जाएगी। बट वो इसी चीज से बिलोंग नहीं करने चाहिए, मतलब 6 शेड्यूल और इनर लाइफ परमिट से। देन इसने क्या किया था, पीरियड ऑफ नेचुरलाइजेशन को जो है कि 11 साल से करके 5 साल कर दिया था। और ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया की रजिस्ट्रेशन जो है कैंसिल हो जाएगी अगर वो इन कंडीशंस में आ रहे हैं तो। सो आइए अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, जो कि है पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन एंड ओवरसीज ऑफ सिटीजन ऑफ द इंडिया। इसको जो है कि हम टेबल के थ्रू जो है कि समझेंगे। सो हम कंपैरिजन बेसिस पे इनको जो है कि जान लेते हैं कि व्हाट आर दी नॉन रेजिडेंट इंडियंस, व्हाट आर दी पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन, एंड व्हाट आर दी ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडियन कार्ड होल्डर्स, जो कि बाद में ये दोनों मर्ज कर दिए गए थे। तो आइए वन बाय वन हम देख लेते हैं। जो एनआरआई होंगे, आपने बहुत ही सुना होगा एनआरआई जो पंजाब के लोग होते हैं, बहुत ही कनाडा जाते हैं और फिर वो कनाडा बोलने लगते हैं। तो जो है कि इनकी डेफिनेशन क्या है, ये इंडियन सिटीजन जो है कि आउटसाइड रिसाइड कर रहे हैं, वो भी होल्डिंग एन इंडियन पासपोर्ट। एनआरआई कौन है, एनआरआई के जो है कि इंडियन सिटीजन है जो बाहर रिसाइड कर रहे हैं होल्डिंग एन इंडियन पासपोर्ट, तो वो एनआरआईज है, मीन्स नॉन रेसिडेंट इंडियन है। देन वीजा रिक्वायरमेंट इनके लिए क्या है, इनके लिए कोई भी वीजा नहीं लगेगा, नो वीजा रिक्वायर्ड फॉर इंडियन। मतलब वो उस कंट्री से, मान लीजिए यूएस से कोई यहाँ आ रहा है या कनाडा से कोई इंडिया आ रहा है, तो उनको वीजा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एंड अगर वो 180 दिन से जो है कि कम रह रहे हैं तो उन्हें पुलिस से रजिस्ट्रेशन नहीं कराना है। बट वो 180 दिन से ज्यादा रहेंगे तो उन्हें पुलिस में जो है कि लोकल पुलिस के साथ अपना रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। देन बेनिफिट्स क्या है, बेनिफिट्स अवेलेबल टू इंडियन सिटीजन सब्जेक्ट टू द गवर्नमेंट नोटिफिकेशन। मतलब कोई भी एनआरआई है उनको सारे सिटीजन के जो है कि बेनिफिट्स मिलेंगे, बट वो एज टाइम टू टाइम गवर्नमेंट उसको नोटिफाई करेगी। मान लीजिए गवर्नमेंट ने कुछ चीजें
प्रोविजन एग्रीकल्चर के या कुछ एग्रीकल्चरल लैंड से रिलेटेड वो बंद कर दिए तो वो उनको नहीं मिलेंगे, बट एज ऑफ नाउ सारे बेनिफिट्स उनको अलाउ है। एक्टिविटीज इन इंडिया, दे कैन टेक द ऑल एक्टिविटीज इन इंडिया, मीन्स कोई भी रिसर्च या एडमिशन लेना या कुछ भी तो वो कर सकते हैं। देन सिटीजनशिप एलिजिबिलिटी, वो इंडियन सिटीजन रहेंगे। देन पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन क्या है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन जिनके एंसेस्टर इंडियन सिटीजनशिप के थे, मतलब इंडियन नेशनलिटी के, बट अभी करंटली वो जो है कि होल्ड कर रहे हैं किसी और फॉरेन कंट्री का सिटीजनशिप, तो उनको पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कहा जाता था। जबकि एनआरआई क्या थे, वो इंडियन सिटीजन है, बस वो कहीं बाहर रह रहे हैं। देन वीजा रिक्वायरमेंट भी क्या है, जब भी वो इंडिया में आएंगे तो उनको वीजा रिक्वायर्ड होगा, वीजा रिक्वायर्ड फॉर दी एंट्री ऑफ इंडियन, मतलब इंडिया में आने के लिए उनको वीजा जो है कि जरूरत पड़ेगी। देन व्हाट अबाउट द रजिस्ट्रेशन विद द लोकल पुलिस, अगर रिक्वायर्ड होगा कि वो 180 दिन से ज्यादा रह रहे हैं, मीन्स दे हैव टू रजिस्टर विद द लोकल पुलिस। एंड इनके कोई भी स्पेसिफिक बेनिफिट्स नहीं है, और एक्टिविटीज जो है कि जैसा जैसा मतलब उनके एज पर दी वीजा जो उनको अलाउ करेगा, और वो स्पेसिफिकली मेंशन होगा वीजा में, तो वही एक्टिविटीज ये कर सकते हैं। एंड मस्ट भी, इनको जो है कि सिटीजनशिप तभी मिलेगी जब वो इंडिया में रिसाइड कर रहे होंगे 7 साल से ज्यादा, और अप्लाई करेंगे रजिस्ट्रेशन के थ्रू, तो इनको जो है कि इंडियन सिटीजनशिप दी जाएगी। एंड व्हाट आर दी ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, इसमें जो है कि मैनेज किया जाता है इनको जो है कि रजिस्टर्ड अंडर द सिटीजनशिप एक्ट 1955, और इनके लिए वीजा की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये कैन विजिट इंडिया विदाउट वीजा फॉर लाइफ टाइम, एंड इनको कोई जरूरत नहीं पड़ती है और लोकल पुलिस के साथ रजिस्ट्रेशन करने के लिए टाइम लॉन्ग वीजा मिलता है। और ये एग्जाम्प्ट रहते हैं फॉरेन फॉरेन रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस, मीन्स इनको जो है एफआरआरओ में, जो कि फॉरेन रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस है, इसमें रजिस्ट्रेशन की कोई भी जरूरत नहीं होती है। एंड पैरिटी विद दी एनआरआईज, मीन्स इनको जो है कि जो बेनिफिट्स जो है कि एनआरआईज को मिलेंगे, एक्सेप्ट दी एग्रीकल्चर एंड प्लांटेशनल जो रिलेटेड चीजें उनको एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। देन इंटर कंट्री अडॉप्शन है, एंड पैरिटी इन दी डोमेस्टिक एयरफेयर, मीन्स जो है कि इनको जो भी एयरफेयर लगेगा, मीन्स जो भी फ्लाइट्स की रेट है वो इंडियन जो है कि जो इंडियंस के लिए है वो इनके लिए होंगे। देन एक्टिविटीज, ये ऑल एक्टिविटीज एक्सेप्ट रिसर्च रिक्वायर स्पेशल परमिशन, मीन्स कोई स्पेसिफिक इन्हें रिसर्च करनी है तो उसको जो है कि परमिशन लेनी होगी, तभी जो है कि गवर्नमेंट इनको अलाउ करेंगे तो वो इस एक्टिविटी को परफॉर्म कर सकते हैं। और सिटीजनशिप के लिए इनको क्या है कि आफ्टर 5 years एंड ओसीआई, मतलब एज एन ओसीआई मीन्स वो 5 साल के लिए जो है कि ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया है, एंड 12 मंथ जो है रेजिडेंस हो इंडिया में, तो एलिजिबल होते हैं इंडियन सिटीजनशिप के लिए। यहाँ पे जो मैंने बताया जो पीआईओ है वो मर्ज कर दिया गया था ओसीआईए से 9 जनवरी 2015 में। सो ये जो है कि एनआरआई, पीआईओ एंड ओसीआई का हमने जो है कि बेसिकली जान लिया क्या चीज़ है, और इसको कंपैरिजन फॉर्म में देख लिया है। इसको आप एक बार पॉज करके पढ़ेंगे तो अच्छे से रिटेन हो जाएगा माइंड में। आइए कुछ चीज़ें हम देख लेते हैं, जो कि पीआईओ हम जानते हैं ये 2002 में इंट्रोड्यूस हुआ था, एंड ओसीआई जो है 2005 में, बट लेटर ऑन 2015 में दोनों को मर्ज कर दिया गया। सो अकॉर्डिंग टू दी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2003 का था, उसमें ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया जो है 16 कंट्रीज से डिटरमाइन किए गए थे, मतलब ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया जो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन के वो 16 कंट्री थे, अदर देन पाकिस्तान एंड बांग्लादेश, इन दोनों कंट्री को छोड़ के हमने जो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया की बात की थी वो 16 कंट्रीज थे। तो क्या हुआ 2005 में पीआईओ ऑफ ऑल कंट्रीज, मीन्स पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन ऑफ ऑल कंट्रीज एक्सेप्ट पाकिस्तान एंड बांग्लादेश could be granted OCI finally merge in 2015, मीन्स यहाँ पे जो भी पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन के रहेंगे इन 16 कंट्री से एक्सेप्ट पाकिस्तान एंड बांग्लादेश, उनको जो है कि ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया जो है कि कहा जाएगा। एंड इसको जो है कि फाइनली इसमें मर्ज कर दिया गया था 2015 में। और जो है कि गवर्नमेंट जो है ऑन रिसीविंग एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन टू एन ओसीआई, तो उनके पास कुछ कंडीशन है कि मतलब पहली कंडीशन है सिटीजन ऑफ एनी अदर कंट्री हु वाज इंडियन citizenship but an Indian citizen any time after the commencement of the constitution, मीन्स जो है कि कोई भी सिटीजन है एनी कंट्री मतलब अदर कंट्री का, वो जो है कि इंडियन सिटीजनशिप को चाहता है, बट वो कभी भी जो है कि इंडियन सिटीजन रहा हो एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मीन 26 जनवरी 1950 के बाद अगर वो इंडियन सिटीजन रहा है और फिर वो मान लीजिए कहीं और जाके रहने लगा था, और फिर बाद में जो है कि उसको इंडियन सिटीजनशिप वापस चाहिए, तो पहला प्रोविजन को एप्लीकेशन दे के जो है कि बन सकता है। then citizen of another country who was eligible to be Indian at the time of the commencement of the constitution, मतलब किसी और कंट्री का जो भी सिटीजन है वो अगर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कमेंसमेंट पे एलिजिबल था तो उसको भी जो है कि ओसीआई जो है कि अंडर में आ जाएगा। देन पर्सन हु इज
माइनर चाइल्ड ऑफ ए पर्सन मेंशन इन ए एंड बी कैटेगरीज, मतलब कोई भी इन दोनों कैटेगरीज में जो भी इनका माइनर चाइल्ड होगा वो भी इसके लिए ओसीआई के लिए एलिजिबल है। देन स्पाउस ऑफ द फॉरेन ओरिजिन ऑफ ए इंडियन सिटीजन और स्पाउस ऑफ ए फॉरेन ओरिजिन ऑफ एन ओसीआई whose marriage has been registered and substituted for the 2 year immediately before presiding the application, मतलब कोई भी ओसीआई के एप्लीकेशन को अप्लाई कर रहा है और उसका कोई भी स्पाउस है, मीन्स वो फॉरेन ओरिजिन इंडिया का हो या स्पाइस ऑफ दी ओसीआई, तो उसको जो है कि 2 साल के मतलब 2 साल के बाद जो है कि रजिस्टर कर लिया जाएगा ओसीआई के अंडर। देन ओसीआई हैव सर्टेन राइट बट इज नॉट एलिजिबल टू द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जजेस, कैन नॉट बी अ वोटर, कांट बी एमपी एमएलए एंड कैन नॉट बी अपॉइंटेड टू दी पब्लिक सर्विसेज, मतलब ये सारे राइट्स उनको नहीं दिए जाएंगे। सो आइए इसी के साथ हम आज का जो है कि लास्ट टॉपिक देखते हैं। उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि कैंसिलेशन ऑफ द ओसीआई रजिस्ट्रेशन जो है, क्योंकि हमने बात कर रखी है ऊपर ही, जो फ्रॉड है, क्रिमिनल रिकॉर्ड है, नेशनल सिक्योरिटी या लीगल प्रोविजन या हियरिंग रिकॉर्ड जो है कि उनको दिया जाएगा, जो ये जो है कि 2019 का सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट था उसने दिया था। एक बार इसको आप पॉज करके पढ़ लीजिएगा। देन आज का लास्ट टॉपिक हम देखते हैं जो कि एनआरसी, एनपीआर और सेंसस है। एनआरसी क्या होता है? नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स, एंड एनआरपी क्या होता है? नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, एंड सेंसस तो हम लोग जानते हैं जो कि पॉपुलेशन को काउंट करती है अपनी इंडियन टेरिटरी में। सो आइए इनको जो है कि डिफरेंस बेसिस पे हम जो है कि वन बाय वन समझ लेते हैं। तो नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स क्या है? ये जो है कि इसको कह सकते हैं कि एक जो है कि सिटीजन्स का रजिस्टर है जिसमें मेंशन होगा कि कौन कौन जो है कि सिटीजन्स है अपने इंडिया में। देन हिस्ट्री, इट इज फर्स्ट टाइम प्रिपेयर्ड इन 1951 ड्यूरिंग द सेंसस, मतलब जब हमारा पहला सेंसस हुआ था 1951 में, उसके टाइम पे इसको जो है कि प्रिपेयर किया गया था, बट आज तक उसको अपडेटेड नहीं किया गया है, जो भी अभी जो है कि बर्निंग टॉपिक है। मतलब एनआरसी जो है 1951 में मेंटेन किया गया था, उसके बाद आज तक वो अपडेट ही नहीं हुआ है। देन कवरेज, ओनली सिटीजन आर इंक्लूडेड वेयर डॉक्यूमेंट एंड इन्फॉर्मेशन प्रूविंग सिटीजन आर सॉट, मीन्स कि जो भी सिटीजन है वो उनके पास सिटीजन आर ओनली इंक्लूडेड वेयर डॉक्यूमेंट्स एंड इन्फॉर्मेशन प्रूविंग सिटीजन आर सॉट, मीन्स इतने को ही कवर करता है वो। ऑब्जेक्टिव, टू आइडेंटिफाई द इंडियन सिटीजन एंड इलीगल माइग्रेंट लिविंग इन द कंट्री, मीन्स का ऑब्जेक्टिव क्या है कि वो इंडियन सिटीजन को आइडेंटिफाई करेगा और इलीगल माइग्रेंट्स को, कि कंट्री में कौन सिटीजन है कौन इलीगल माइग्रेंट्स है। इसका रेगुलेशन कौन करता है? सिटीजनशिप एक्ट 1955। देन नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, ये क्या है? यूजुअल रेजिस्टेंस ऑफ द एरिया, मीन्स कि वहाँ पे कितने लोग मतलब कोई भी एरिया है, कोई जैसे मान लीजिए कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वहाँ पे जो है कि कितने लोग रह रहे हैं, ये उसका रजिस्ट्रेशन, मतलब कि पॉपुलेशन रजिस्टर है। ये पहली बार 2011 में बना था एंड उसके बाद से अभी तक अपडेट नहीं हुआ है। इसको भी जो है कि बहुत इशू है इस पे। देन जो है कि इसमें कवरेज, देन इसका कवरेज क्या है? यूजुअल रेजिडेंस इंक्लूडिंग सिटीजन एंड नॉन सिटीजन इंक्लूडिंग इन द लिस्ट। इसका पर्पज है सिर्फ काउंट करना कि पीपल जो है कितने जो है कि रिस्पेक्ट, मतलब पीपल जो है कि कितने नंबर ऑफ पीपल्स जो है किसी एरिया में है रिस्पेक्टिव ऑफ सिटीजनशिप। यहाँ पे क्या है कि कितने सिटीजनशिप है, यहाँ पे रिस्पेक्टिव ऑफ देयर सिटीजनशिप है। यहाँ पे जो है कि ऑब्जेक्टिव क्या है? टू कैलकुलेट दी रेजिडेंस ऑफ द लोकल एरिया एंड डाटा कलेक्टेड हेयर इज ऑल्सो टू बी क्रिएशन ऑफ एनआरसी एज पर दी सिटीजनशिप रूल 2003। मीन्स यहाँ पे जो है कि इसका ऑब्जेक्टिव ये था एनपीआर का, कि मतलब कि इसको जो है कि लोकल रेजिडेंस में कितनी पॉपुलेशन रह रही है उसका डाटा कलेक्ट करके एज पर दी सिटीजनशिप रूल जो है 2003 हम आइडेंटिफाई करेंगे, मतलब अपडेट करेंगे अपनी एनआरसी को, जो कि अभी तक नहीं हो पाया है। एंड इसका रेगुलेशन जो है सिटीजनशिप रूल जो है 2003 में है। देन सेंसस क्या है? सेंसस एक एक्टिविटी है, मीन्स एक्सरसाइज फॉर कैलकुलेटिंग दी पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, मीन्स तीनों ही आपस में रिलेटेड है। मीन्स सेंसस से अगर हम किसी पॉपुलेशन को काउंट कर रहे हैं, एनपीआर से किसी लोकल एरिया में कितने लोग रह रहे हैं, किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में कितने लोग रह रहे हैं, उसका एक रजिस्टर है। एंड एनआरसी इज द ऑफिशियल रजिस्टर, मतलब कि हमारे इंडियन सिटीजनशिप का एक पूरा प्रॉपर मेंटेन रजिस्टर होगा। देन इसका जो है कि फर्स्ट टाइम जो है सेंसस हुआ था 1872 में, मीन्स ब्रिटिश टाइम पे लॉर्ड मायो थे जो, उन्होंने फर्स्ट टाइम इंडिया में सेंसस कंडक्ट किया गया था 1852 में। एंड 1951 पहली बार जो है हमारे इंडिपेंडेंट इंडिया का जो है कि फर्स्ट सेंसस कंडक्ट हुआ था। एंड इसका कवरेज क्या है? इट इंक्लूड्स द होल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री वेयर इंफॉर्मेशन ऑफ डेमोग्राफी, इकोनॉमिक्स, एक्टिविटी, लिटरेसी, एजुकेशन एटसेट्रा कलेक्टेड। मीन्स यहाँ पे जो है कि पॉपुलेशन के साथ ये डाटा भी कलेक्ट किया जाता है। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इट्स पर्पज इज फॉर द पॉपुलेशन असेसमेंट एंड पॉलिसी फॉर्मेशन,
मीन्स कि सेंसस इसलिए किया जाता है कि कोई भी जो है कि यूनियन गवर्नमेंट की या स्टेट गवर्नमेंट की जो भी अपना जो है कि कोई पॉलिसी फॉर्म करनी है या इंडिया के लिए कुछ प्लानिंग करनी है, तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है। जबकि इनका ऑब्जेक्टिव क्या है, एनपीआर का ऑब्जेक्टिव ये था कि वो जो है कि कितनी पॉपुलेशन है और उसको जो है कि नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन में मेंटेन करेगा, और इसका ऑब्जेक्टिव हमने पढ़ लिया। एंड इसका रेगुलेशन जो है सेंसस एक्ट 1948 में है। सो हमने ब्रीफली देख लिया कि व्हाट इज एनआरसी, एनपीआर एंड सेंसस। इसको जो है कि एक बार आप ब्रीफली पढ़ लीजिएगा। सो इसके साथ हम आज के डिस्कशन को एंड करते हैं। आई होप यू लाइक माई कंटेंट। प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। दिस साइड आशीष भास्कर साइनिंग ऑफ। हैप्पी लर्निंग।